आम बजट के साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए भी बजट आवंटित किया गया है। आज़ादी के बहुत पहले से ही सन 1924 से ही रेल और आम बजट अलग अलग आते थे, लेकिन सन 2016 में दोनों बजट को अलग अलग पेश करने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। हालांकि सरकार ने रेलवे के बजट आवंटन में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया है और शायद एक साथ दोनों बजट को प्रस्तुत करने की नीति सही भी है, क्योंकि इससे समय की बचत होती है। साथ ही आम बजट के साथ ही रेलवे पर भी पूरा फोकस किया जा सकता है। इस आम बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये राशि पिछले वर्ष के लिए आवंटित राशि के समान ही है। आम बजट में रेलवे को लेकर कोई नई घोषणा करने की बजाय पहले की घोषणाओं को पूरा करने पर जोर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं कि रेलवे के लिए क्या क्या आवंटन हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं बजट में नई परियोजनाओं के लिए कितना अमाउंट आवंटित किया गया है। करीब 4.6 लाख करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जो 4 से 5 साल में पूरी हो जाएंगी। इससे नई रेल लाइन बिछाने, मौजूदा रेल लाइन का दोहरीकरण करने, स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए, नए निर्माण के लिए, फ्लाईओवर और अंडरपास जैसे कार्यों के लिए खर्च किया जाएगा। रेल यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए अगले 2-3 वर्षों में 100 अमृत भारत, 50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी। वर्तमान में सामान्य कैटेगरी के कोचों की कमी को देखते हुए रेलवे पर प्रश्न उठाए जाते हैं। लगातार घटते सामान्य कैटेगरी के कोच आम जनता के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में अगले आने वाले वर्षों में 17,500 रेलवे कोचों के निर्माण की मंजूरी से इसमें कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि सामान्य कोच का निर्माण पहले से ही चल रहा था और 31 मार्च तक 1,400 ऐसे कोच बनकर तैयार हो जाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 31 मार्च 2025 तक माल ढुलाई क्षमता संबंधित एक बड़ी उपलब्धि भारतीय रेलवे हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि हम 31 मार्च तक 1.6 अरब टन माल ढोने के लक्ष्य को हासिल करेंगे और यदि ऐसा होता है तो भारतीय रेल दुनिया में माल ढुलाई के मामले में चीन के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। इस बजट में रेलवे संचालन की सुरक्षा पर भी बल दिया गया है। सरकार ने रेल सुरक्षा के लिए आवंटन 1.08 लाख करोड़ से बढ़ाकर 1.14 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। भारतीय जनमानस के लिए रेल अति महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है। अप डाउन से लेकर माल ढुलाई तक ऐसे कार्य हैं जो पर डे होते हैं। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में रेलवे आम व्यक्ति के हिसाब से आपूर्ति करने में सक्षम बन पाएगी और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए भारतीय रेल हमेशा से तैयार रही है।